नेपाल में हाल के दिनों में जेन जेड के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों ने न केवल नेपाल की राजनीतिक स्थिरता को हिला दिया है, बल्कि पड़ोसी देश भारत के लिए भी कई सवाल खड़े किए हैं। इन प्रदर्शनों की शुरुआत 8 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ हुई थी, जो जल्द ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अवसरों की कमी जैसे मुद्दों पर केंद्रित एक बड़े जन आंदोलन में बदल गई। इस आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और कई नेताओं के घरों में आगजनी की, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 22 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हो गए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और उनकी सरकार के कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और देश की कमान अब नेपाली सेना के हाथों में है। इस अराजकता के बीच नेपाली प्रदर्शनकारियों ने भारत से कुछ बड़ी मांगें की हैं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच चर्चा को और तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारियों की भारत से मांग। नेपाली प्रदर्शनकारियों, खासकर जेन जी युवाओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से भारत से हस्तक्षेप करने की अपील की है। उनकी प्रमुख मांग यह है कि भारत नेपाल में शांति और स्थिरता बहाल करने में सक्रिय भूमिका निभाए। प्रदर्शनकारी मानते हैं कि भारत, जो नेपाल का सबसे करीबी पड़ोसी और सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ देश है, इस संकट के समय में उनकी मदद कर सकता है। उनकी मांगों में शामिल हैं राजनीतिक स्थिरता के लिए मध्यस्थता। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि भारत नेपाल में एक स्थिर और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की स्थापना के लिए मध्यस्थता करे। उनका मानना है कि भारत की कूटनीतिक ताकत और क्षेत्रीय प्रभाव इस संकट को सुलझाने में मदद कर सकता है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाने की मांग की है और वे चाहते हैं कि भारत इस प्रक्रिया को समर्थन दे। सोशल मीडिया प्रतिबंध हटाने में सहायता। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर प्रतिबंध उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास था। हालांकि नेपाल सरकार ने बाद में ये प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि भारत इस तरह के भविष्य के कदमों को रोकने में मदद करे और डिजिटल स्वतंत्रता को बढ़ावा दे। आर्थिक और सामाजिक समर्थन। नेपाल में बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों ने इस आंदोलन को और भड़काया है। प्रदर्शनकारी भारत से आर्थिक सहायता और रोजगार के अवसरों की मांग कर रहे हैं, खासकर उन नेपाली नागरिकों के लिए जो भारत में काम करते हैं। वे चाहते हैं कि भारत नेपाल के युवाओं के लिए बेहतर अवसर प्रदान करे ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो। सीमा सुरक्षा और माइग्रेशन। नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा के कारण प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि भारत सीमा पर सुरक्षा बढ़ाए ताकि हिंसा और अराजकता भारत में न फैले। साथ ही वे ये भी चाहते हैं कि भारत उन नेपाली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे जो इस संकट के कारण भारत की ओर माइग्रेशन कर सकते हैं। भारत की स्थिति। भारत ने नेपाल के हालात पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2025 को एक बयान में कहा कि नेपाल में हिंसा हृदयविदारक है और उन्होंने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की। भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं और सीमा पर सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की तैनाती बढ़ा दी है। हालांकि भारत ने अभी तक नेपाल के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप करने से परहेज किया है, क्योंकि यह कूटनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को सावधानी से कदम उठाने होंगे, क्योंकि नेपाल में चीन का प्रभाव भी बढ़ रहा है और कोई भी जल्दबाजी भू राजनीतिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। निष्कर्ष। नेपाल में जेन जी प्रदर्शनकारियों की भारत से मांगें न केवल एक पड़ोसी देश के रूप में भारत की जिम्मेदारी को रेखांकित करती हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को भी उजागर करती हैं। प्रदर्शनकारी भारत को एक बड़े भाई की तरह देखते हैं, जो इस संकट में उनकी मदद कर सकता है। हालांकि भारत के लिए यह एक जटिल स्थिति है, क्योंकि उसे अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को संतुलित करना होगा। नेपाल में शांति और स्थिरता दोनों देशों के हित में है और ये देखना बाकी है कि भारत इन मांगों का जवाब कैसे देता है।